वेलकम टू एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अवधारणा को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी अवधारणा क्या होती है उसकी। तो एक बात समझिए कि कंप्यूटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। कहने का मतलब ये है, यदि आप किसी एक पार्ट को लेकर ये कहें कि कंप्यूटर है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपने एक स्ट्रक्चर देखा हुआ है, जैसे आपने सुना हुआ है कि कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो उसका कारण क्या है। तो देखिए, मशीनें तो बहुत सारी हैं, पहले भी मशीनें बनी थी। कंप्यूटर का विकास अगर आप देखें तो उसके पहले जो मशीनें बनी थी, जिसको एबेकस कहते हैं आप, है ना। ब्लेज पास्कल यानी पास्कलाइन वगैरह भी आपने देखा होगा कि वो भी एक कंप्यूटर ही थे, कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। लेकिन उन कैलकुलेटिंग डिवाइस और आज के कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया है। आज कंप्यूटर मात्र गणना करने के लिए नहीं बना हुआ है, गणना करने के साथ साथ हम बहुत सारे कामों को यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज को बना सकते हैं, इमेज को यहाँ पर नए इमेज जनरेट कर सकते हैं, नए इमेजेस पर एडिटिंग का काम कर सकते हैं। तो ये गणना करना नहीं है, ये क्या है, बहुत सारे डिफर वर्क आ गए हैं आज के समय। हम बहुत सारी मतलब कि जैसे मेल कर सकते हैं, दूसरों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से बता सकते हैं। तो कंप्यूटर का काम क्या हो गया, आज के समय सीमित नहीं रहा। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा वर्कों में, बहुत ज़्यादा एरिया में काम कर रहा है। तो अब एक चीज़ समझिए कि कंप्यूटर जो इतने एरिया में काम कर रहा है उसका कारण क्या है ना। कंप्यूटर बहुत सारी मशीनें हैं, आज भी मार्केट में बहुत सारी मशीनें हैं, लेकिन कंप्यूटर ही डिफ़र क्यों है, ऐसा हुआ कैसे। तो वो मेन कारण उसका है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी है। आप जितनी भी मशीनें देखते हैं मोस्टली क्या है, वो क्या है, हार्डवेयर है। जैसे गाड़ी देखते हैं, गाड़ी क्या है, एक मशीन ही तो है, हार्डवेयर है, लेकिन उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। जिस भी मशीन के पास सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा हमारे सोच के परे काम करती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर को यदि हम देखें तो कंप्यूटर जो है इसी तरीके से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, जो आज इतना बुद्धिमान होकर काम कर रहा है। तो उसका कारण है कि ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जबकि अदर मशीनें जो है, जैसे आपके यहाँ फ़ैन चलता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है बट मशीन है, तो लेकिन वो कंप्यूटर नहीं। कारण क्या है, क्योंकि उसके पास सॉफ्टवेयर सेंस नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं है तो मतलब उसके पास कोई भी सेंस नहीं है। तो कंप्यूटर यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आपको मॉनिटर स्क्रीन दिख रहा होगा, ये मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है। वी कैन टच, जिसको हम छू सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर होते हैं, तो इसको हम छू सकते हैं। लेकिन क्या मॉनिटर में जो लगी स्क्रीन है हम उसको भी छू सकते हैं। लेकिन क्या इसके अंदर दिखने वाला ऑब्जेक्ट जो भी ये दिखाई दे रहा है, क्या आप इसको टच कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, हम इसको टच नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो यानी कंप्यूटर को जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस बनाता है वह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या है, मात्र एक ढांचा है जिनसे मतलब कंप्यूटर मिलकर बना हुआ है, यानी कंप्यूटर की ढांचा जिससे मिलकर तैयार होता है वो आपका हार्डवेयर होता है। और उस पर हर तरह के कामों को अंजाम देने के लिए, हर तरह के कामों को करने के लिए हमको मदद लेनी पड़ती है। किसकी, तो सॉफ्टवेयर की। जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन पर दिखने वाला जितना भी मैटर दिखाई दे रहा है वह सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते। जब भी हम टच करने जाएंगे तो हम क्या टच करेंगे भाई, हम सीधी सी बात है मॉनिटर को टच करेंगे। जब भी टच करेंगे मॉनिटर टच करेंगे, लेकिन इसके अंदर दिखने वाला सॉफ्टवेयर हम टच नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर में क्या करता है, मेन इंटेलिजेंसी मतलब इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान बनाने का काम करता है। और यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर को हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आइए और थोड़ा सा इसके एक एक पार्ट को समझते हैं कि हार्डवेयर और क्या हो सकता है, हार्डवेयर को किस तरीके से हम समझेंगे। तो आइए अगले उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर है क्या। तो समझिए, जैसे कि आपको ये सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपने सीपीयू तो बहुत सुना होगा, आपने सीपीयू बहुत सुना है, आपने मॉनिटर बहुत सुना है, कीबोर्ड बहुत सुना है, माउस भी बहुत सुना है, लेकिन आपने मदरबोर्ड देखा है क्या। ये होती है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड क्या है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जिसको हम छू सकते हैं। ये क्या है, तो रैम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये क्या है, रोम है, इसको भी हम क्या करते हैं, छू सकते हैं। ये भी दिखाई दे रही है, रोम है। तो ये रैम रोम सब लगती कहाँ है, तो इसी मदरबोर्ड पर लगती है। तो यह एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं जरा उसको देखते हैं। तो हार्डवेयर जो होते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जिनको हम टच कर सकते हैं और सी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। टच भी करें और सी भी करें, यानी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है, तो दीज इंक्लूड द CPU, रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड एंड पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। यानी एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी एक हार्डवेयर से आप कहें कि आप एक काम को कर लीजिए, तो कोई भी एक हार्डवेयर मात्र कंप्यूटर के लिए वह पूरा कंप्यूटर नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर जो होता है बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बनता है।
बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, जो एक साथ निर्देशों को चलाते हैं, निर्देश के सेट को चलाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, तो सिंपल में आप क्या बोलेंगे, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो जिनको हम छू और देख सकते हैं। उसमें हम किन किन को नाम लेंगे, तो CPU, रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, है ना, एंड पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, लाइक ये सब क्या है, हार्डवेयर्स हैं। तो हार्डवेयर्स किस तरीके काम करते हैं, तो हार्डवेयर एक ग्रुप में काम करते हैं। जब किसी इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये ग्रुप में हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप CPU बस चला के काम चला सकते हैं, तो CPU एक छोटी सी चिप होती है जो यहाँ पर लगती है। मदरबोर्ड में आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पर CPU लगता है, एक छोटी सी चिप होती है। उसको निकाल के आप क्या कर सकते हैं, काम करा सकते हैं क्या, नहीं। मदरबोर्ड क्या अकेले काम कर सकते हैं, नहीं। क्या रैम अकेले काम कर सकती है, क्या, नहीं। ये जब सब मिल जाएंगे तो किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को, या जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके हम पढ़ते रहेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। तो हार्डवेयर को यदि हम कहें तो बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो हार्डवेयर के वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो पहला जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है। जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइसेस आती हैं वो सब हार्डवेयर में आती हैं, ठीक है। डिवाइसेस के लिए मैं डी प्रयोग कर रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, जितनी भी आपकी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट की डिवाइसेस आती हैं वो भी किस में आती हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट की जितनी भी डिवाइसेस आती हैं वो भी आती हैं किस में, हार्डवेयर में आती हैं। इसके बाद जितनी भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो भी किस में आती हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर के ही अंतर्गत आती हैं। तो इनको हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे अगली क्लास में। आइए चलते हैं कि हार्डवेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ज़रा उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में आपको मैं बता दूँ कि प्रोसेसर जो होता है वो हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो भी हार्डवेयर होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो भी हार्डवेयर होती है, मदरबोर्ड होता है वो भी हार्डवेयर होता है, मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो देखो यहीं पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने कहा बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। तो इनपुट डिवाइस हो गया और दूसरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। और ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब आपकी प्रोसेसिंग यूनिट की डिवाइसेस होती हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर बनता है। तो ज़रा देखते हैं कि कौन सा हार्डवेयर क्या फंक्शन यानी क्या कार्य करता है। तो आइए एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। तो CPU मैं प्रोसेसर की बात कर रहा था। तो CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। पहली चीज़ तो समझो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है कौन सा, CPU। वही जो छोटी सी सॉकेट में आपको दिखा रहा था वहीं पर लगता है CPU। एंड द प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देशों को चलाता है, एग्जीक्यूट करता है या उस पर प्रक्रियाएँ करता है। रैम क्या होती है, तो रैम क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द डेटा बीइंग यूज्ड बाय द CPU। जो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो भी CPU के द्वारा डेटा या फाइल्स को एग्जीक्यूट करना होता है वो आकर टेम्परेरी यूज स्टोर हो जाती है कहाँ पर, रैम पर। तो अगला यहाँ पर जैसे स्टोरेज डिवाइस दिया हुआ है, तो स्टोरेज डिवाइसेस हमारी क्या होती है, तो होल्ड डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जैसे यहाँ पर देखिए स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क और SSD है जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती हैं, और रैम क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो ये क्या करती है, जैसे कोई भी डेटा होता है आपको लाइव के लिए आगे के लिए सेव करके रखना है, तो उसको आप कहाँ रखते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में सेव रखते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी डेटा को लॉस नहीं करती है, बनाए रखती है। मदरबोर्ड क्या काम करता है, तो इन वन लाइन हम यही कहेंगे, कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स टुगेदर। यानी कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट्स जो उसके लिए ज़रूरी हैं, नेसेसरी पार्ट हैं, उनको सबको क्या करता है, जोड़ के एक साथ रखता है। अभी मैं आपको एक बार मदरबोर्ड की फिर से फिगर दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जोड़ता है। और उसके बाद हमारा अगला जो होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इनेबल इंट्रैक्शन विद द कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या काम करते हैं, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही हैं जो हमें कंप्यूटर से जोड़ते हैं। कंप्यूटर से जोड़ने का मतलब हम इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, और कंप्यूटर को जब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी होती है तो वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें भेजता है। तो इसलिए कहते हैं इनेबल इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के साथ ये हमारा इंटरेक्शन करवाता है, हम इससे जुड़ते हैं। बात समझ में आइए, एक बार मैं मदरबोर्ड का फिर से आपको फिगर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के सारे नेसेसरी पार्ट्स जिनके थ्रू हम कंप्यूटर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर ये देखिए USB होती हैं, ये यहाँ पर VGA पोर्ट होता है जहाँ पर हम VGA कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर रैम लगती हैं, यहाँ पर CPU लग जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट करने के लिए भी
पोर्ट दिए होते हैं, ये हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट करने के लिए होते हैं। यहाँ पर नेटवर्क पोर्ट, साउंड कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारी प्लेसेस यहाँ पर मदरबोर्ड पे बनी होती हैं, जिस पर हम अपने पार्ट्स को लगा के कनेक्ट करके यहाँ पर काम को कर सकते हैं। आइए अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो मैं सिर्फ इस क्लास में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम अगले क्लासेस में धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर है क्या, तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ में स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर कर सकते हैं। उसे सॉफ्ट कॉपी या फिर सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू, यानी सॉफ्टवेयर ही बताता है किसको, हार्डवेयर को, कि क्या करना है, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है हार्डवेयर को और फिर हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं, मिलकर साथ में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर के ही जरिए सारे हार्डवेयर पार्ट्स को कंप्यूटर के में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। वो आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं। इट्स इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है कांट टच, यानी हम छू नहीं सकते हैं। कांट टच यानी हम छू नहीं सकते हैं। और टेंजिबल होता है क्या, हार्डवेयर, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं तो उसे हम टेंजिबल कहते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनटेंजिबल कहते हैं। तो इनटेंजिबल वही होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। रिजाइडिंग एज अ कोड एंड डेटा स्टोरेज डिवाइस, इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म टास्क। देखिए फिर वही बात आ रही है कि ये क्या करते हैं, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी निर्देश देते हैं। जैसे आपके घर वाले आपको निर्देश देते हैं, काम करो, आज कोचिंग चले जाना, उधर से आते समय मार्केट से सामान लेके आना है ना, तो वो क्या करते हैं, आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं। वैसे ही सेम टू सेम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है किसको, हार्डवेयर पार्ट्स को। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि भैया एक काम करो, कीबोर्ड से जो इनपुट आ रहा है उसको स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लो, उसका कैलकुलेशन करके मॉनिटर पे दिखा दो, है ना। फिर कहता है कि चलो ठीक है, प्रिंटर में क्या करो, इस चीज़ को भेज दो और उसमें से प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट निकाल दो। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कि किस तरीके से तुम्हें टास्क को परफॉर्म करना है, किस तरीके से तुमको काम करना है और कौन कौन से पार्ट को लेकर तुम काम करोगे। तो इंस्ट्रक्ट हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म टास्क, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में डेटा जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है, मैंने भी बताया था। सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। जैसे आप एप्लीकेशन में आप देख सकते हो MS ऑफिस, है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप पढ़ते हैं, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं। इनके साथ हम अपने कामों को कर सकते हैं, हमारे कामों को ये आसान बनाते हैं। उसी तरीके ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, 8.1 और विंडो 11 को जानते हैं। उसी तरीके यूटिलिटी प्रोग्राम्स में सारे ड्राइवर्स कंप्यूटर्स के आते हैं, साथ में आपके एंटीवायरस जो आते हैं ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूँ तो सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम छू नहीं सकते, यानी इंटेंजिबल होता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। इसे सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जा सकता है, और साथ ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से आपको किसी टास्क को करना है या किस तरीके से कामों को करना होता है। इसके बाद ये अगले इसके सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने बताया 3 तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमारा सॉफ्टवेयर है क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में OS आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी विंडोज 10। इसकी आगे की क्लास में हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम इसको टेम्परेरी पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ हमारा काम था सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझना, वो हम समझ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके अंदर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, GUI CUI क्या होता है, तो हम उसको आगे की क्लास में धीरे धीरे देखते रहेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड, वेब ब्राउजर्स यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला, ये सब आते हैं। गेम्स के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप लोग गेम पे PUBG खेलते हैं, है ना, फ्री फायर खेलते हैं या फिर कोई भी पजल्स गेम खेलते हैं, तो ये सब आपके गेम्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। यूटिलिटी में क्या आते हैं, एंटीवायरस आते हैं, डिस्क्लेमर टूल्स आते हैं, साथ में ड्राइवर्स आते हैं। ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ समझना सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। तो जैसे तो मैंने आपको मेन वर्क बताया था कि सॉफ्टवेयर काम क्या होता है कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है, ठीक है। तो आइए ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर क्या काम करता है, तो मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करना है। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, ठीक है, और यूज़र को इंटरफेस कराता है किससे, कंप्यूटर से, कि भैया आओ हम आपको प्लेस दे रहे हैं, यहाँ पर आके आप काम करोगे। तो ये काम कौन करता है, OS करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और जितने हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब लगाते हैं, तो इसको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन क्या काम करता है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। स्पेसिफिक टास्क मतलब कि ये लिमिटेड वर्क करता है। जैसे एमएस वर्ड में जाओगे तो आप लिमिटेड काम कर सकते हो, गूगल क्रोम में जाते हो तो गूगल क्रोम में इंटरनेट चला सकते हो, है ना। और जैसे जाते हो आप किसी कैलकुलेटर को ओपन करते हो तो कैलकुलेशन का काम कर सकते हो, वहाँ गाना थोड़ी बजा सकते हो या वीडियो वहाँ नहीं देख सकते हो। तो इस तरह नोटपैड में जाते हो तो नोटपैड में टेक्स्ट एडिटिंग का काम होता है, टेक्स्ट लिख सकते हो, वहाँ पर भी आप गाना या सॉन्ग या किसी चीज़ को प्ले नहीं कर सकते। नोटपैड के साथ आप गेम नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरफ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐड इन मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइज कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका मेन काम होता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक करते रहना। कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको चेक करते रहना, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के काम होते हैं। तो इस तरीके से हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट होता है। आइए ज़रा एक बार इसका थोड़ा सा और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टुगेदर देखते हैं, एक साथ देखते हैं क्या काम करते हैं। हाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर, किस तरीके से साथ में काम करता है वो देखते हैं। हार्डवेयर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या करता है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देता है उसे एग्जीक्यूट करने काम करता है, जैसे कि मैं आपको लास्ट पीछे में बता चुका हूँ। सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट्स विथ हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क, ठीक है। यही काम करता है कि यानी सॉफ्टवेयर क्या करता है पूरी तरीके से क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को देता है वो हार्डवेयर क्या करता है उसे एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से सॉफ्टवेयर को देता है, सॉफ्टवेयर उस चीज़ को अपनी तरीके से परफॉर्म करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा में यही था, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में इतनी चीज़ें हैं जिसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। कमेंट में आपको जैसे पहला है तो पहले में कौन सा ऑप्शन सही है, नंबर 1 जो भी ऑप्शन सही होगा वो उस ऑप्शन को आप सीधे लिख देंगे। तो उसका जैसे नाम है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें रैम सही हो सकता है, ऐसा मैं दे रहा हूँ कि रैम मान लो सही हो सकता है, तो अगर इसमें नंबर 1 का रैम सही तो आप इस तरह कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि 1 रैम। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कमेंट्स में करिए, और कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो उसे ज़रूर आप बताइए, ठीक है। तो मैं आपको इनके थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस को। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली इवन व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को परमानेंट यानी स्थायी रूप से स्टोर रखता है और कंप्यूटर बंद होने पर भी स्टोर रखता है, खोता नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है, 4 में से रैम है, सीपीयू है, हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड है। मैं पीछे इसका डिस्कस कर चुका हूँ तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम का क्या उद्देश्य होता है या क्या काम करता है। लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, ऐसा तो शायद देखो होता है या नहीं वो आप बताएंगे। टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू, है ना। तो पहला काम क्या है, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक डेटा स्टोर रखता है, या फिर टेम्परेरी डेटा स्टोर रखता है जो भी सीपीयू द्वारा यूज़ किया जा रहा है, या फिर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है या चलाता है या काम करता है, या फिर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो वो आप इसका आंसर देंगे। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, क्या मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, या प्रिंटर, या फिर कीबोर्ड, या फिर स्पीकर। इनमें से जो भी एक इनपुट डिवाइस है उसका आप नाम बताएंगे। उसके बाद व्हाट डज़ द मदरबोर्ड डू इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या काम है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या काम है या क्या करती है मदरबोर्ड। तो प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर, क्या ये काम करती है कि कंप्यूटर को पावर देती है। इसके बाद कॉन्सेप्ट कनेक्ट्स एंड कम्युनिकेट बिटवीन ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, क्या सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके और उसके बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करती है, यानी बातचीत कराने का, ट्रांजैक्शन या फिर एग्जीक्यूट कराने का काम करती है। उनके बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस चलती हैं, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर सब कुछ दिखाने का काम क्या ये काम करती है मदरबोर्ड, या फिर स्टोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को स्टोर रखती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है कंप्यूटर में। रन एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स, क्या प्रोग्राम एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए काम करती है, या फिर मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करती है और आपको इंटरफेस देती है, यानी यूज़र को इंटरफेस कराती है। स्टोर यूज़र डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रखता है। प्रोवाइड पावर ऑफ द टू द कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर को चलाने के लिए पावर देता है। इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा वो आप उसका कमेंट में आंसर दीजिए। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस एंड मालवेयर्स। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंटीवायरस और मालवेयर्स से हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है यानी बचाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर एंटीवायरस होते हैं। इनमें से जो भी होते हैं उनका आप हमें
बताइए आंसर। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउ यूज़र टू ब्राउज द इंटरनेट, इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट चलाने के लिए हम ब्राउज़ करते हैं, उसे ओपन करके वहाँ से इंटरनेट चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, जो भी इनमें से आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन या फिर वेब ब्राउज़र, जो भी होगा उसका आप जवाब देंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर, रैम का पर्पज़ क्या होता है कंप्यूटर में? लॉन्ग टर्म स्टोर डेटा, लंबे समय तक डेटा को स्टोर रखना। टेम्परेरी, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो चलिए कोई नहीं। टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा यूज्ड बाय द सीपीयू के द्वारा यूज़ किए जाने डेटा को वो टेम्परेरी स्टोर करता है या फिर प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लगे हुए कंप्यूटर में लगे हुए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है। तो जो भी आंसर इसमें सही होगा उसका आप लोग आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं अगले क्लास में।